फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत रियासत में सनाती तरक्की के लिए पाबंद है। फॉक्सकॉन कंपनी के जिम्मेदारों ने सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर वजीर IT श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में नई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह आवाम की ख्वाहिशात की तकमील करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे जो तमाम तबकात के लिए दोस्ताना हो। उन्होंने कहा कि सनतकारों को भी भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई कि सनतों की तरक्की और क़याम के लिए ज़रूरी इजाज़त नामे आसानी से फराहम किए जाएंगे और बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएगी। हैदराबाद में होने वाले सनबर्न इवेंट्स को मनसूख कर दिया गया है। ये प्रोग्राम नए साल के मौके पर मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा था और इस सिलसिले में पुलिस से इजाज़त देने की ख्वाहिश की गई थी। इस प्रोग्राम के सिलसिले में बुक माई शो में टिकटों की फरोख्त भी रोक दी गई है। पुलिस ने तकरीब के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सनबर्न एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल फेस्टिवल है। मुल्क की कई रियासतों में इस तकारीब का एहतमाम किया जाता है। इस तकरीब में शराब के इस्तेमाल के अलावा गैर समाजी सरगर्मियों के भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। कलेक्टर्स के साथ हुई कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पूछा था कि इस प्रोग्राम की इजाज़त किसने दी। इसके फ़ौरन बाद साइबराबाद पुलिस के ओहदेदारों ने तकरीब के मुंतज़मीन को फ़ोन किया और बुक माई शो के नुमाइंदों की सरिंजश की। तेलंगाना में RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के बाद खातून मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस मुफ्त वाली महालक्ष्मी स्कीम पर खातून मुसाफिरों की जानिब से मुस्बत रद्द अमल आ रहा है, तो दूसरी तरफ टिकट खरीद कर सफ़र करने वाले मर्द मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा है कि टिकट खरीदने के बावजूद बस में बैठने के लिए जगह नहीं होती और वो बस में लटक कर या ठहर कर सफ़र करने पर मजबूर है। RTC हुकाम ने मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। कमेटी इन मसाइल का तज्ज़िया कर रही है कि किन औकात में ज़्यादा मुसाफिरीन सफ़र करते हैं, किन सड़कों पर ज़्यादा मुसाफिरीन सफ़र करते हैं। इन सड़कों पर ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने के लिए बात की जा रही है। ज़ईफ़ अफराद और माज़ूरीन के लिए नशिस्तें कैसे मख्तस की जाए। RTC की नई बसें फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। तवक्का की जा रही है कि नई बसें दस्तियाब हों तो मसला हल हो जाएगा। RTC रियासत का सबसे बड़ा अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके पास रियासत भर में 9000 से ज़्यादा बसें हैं। तेलंगाना के वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, T नागेश्वर और P श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में मुतारिफ कराई जाने वाली 6 ज़मानतों पर मौसर अमल आवरी की हिदायत दी। इन ज़मानतों पर अमल के लिए इस माह की 28 तारीख से आइंदा महीने की 6 तारीख तक अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इन वज़रा ने खमम और बदरादरी खुट्टागुरम अज़ला के अहदेदारों के साथ आज खमम सेक्रेटेरिएट में 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में तहसीलदार और दीगर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़रा ने ग्राम सभा और 6 ज़मानतों के नफाज के लिए इक़दामात की हिदायत दी। वज़रा ने अहदेदारों को अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम नाफिज करने के तरीक़ाकार, ग्राम सभा में दरख्वास्तें कबूल करने के तरीक़ाकार और दीगर पहलुओं से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद में ग्राम सभा में लिए जाने वाले दरख्वास्त फॉर्म को जारी करेंगे। कोरोना वायरस एक बार फिर पूरे मुल्क में खौफ व हरास फैला रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 116 नए केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत भी हो गई है। इस वक्त मुल्क में 4170 एक्टिव केसेस हैं। कोविड सब वेरिएंट JN1 के केसेस 59 तक पहुंच गए हैं। इस दौरान तेलंगाना में कोरोना वबा भी फैल रही है। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला उस्मानिया अस्पताल इमरजेंसी रूम में दाखिल एक शख्स की इलाज के दौरान फौत हो गया। एक और शख्स भी शदीद बीमार हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। वो भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस दौरान इन 2 मरीजों का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 2 मरीज भी शदीद बीमारी के साथ अस्पताल में दाखिल है। उस वक्त तेलंगाना में 55 और AP में 29 एक्टिव केसेस हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, खबरें ये हैं सुनने को भी मिल रही है कि मुल्क भर में रात का कर्फ्यू लगाने का इम्कान है। इसके अलावा उस्मानिया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं।
सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के प्रजा भवन में प्रजा वानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस प्रोग्राम को गैर मुतवक्का रद्द अमल हासिल हो रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि सिर्फ वही अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं जो सुबह 10 बजे से पहले प्रजा भवन पहुँच जाए। इसी के पेश नज़र शदीद सर्दी के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद पीर के शब से ही कतार में ठहरी नजर आई। मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें तवक्का है कि इस प्रोग्राम के जरिए उनके कई बरसों की ज़ेर इल्तवा मसाइल हल हो जाएंगे। कई अफराद प्रजा भवन के करीब लगाए गए इस कतार में भी सो गए। तेलुगु रियासत में तकरीबन 10 साल के बाद कांग्रेस बरसरे इख्तदार आने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया है, जिस पर आवाम का बेहतर रद्द अमल सामने आ रहा है। आज मंगल को रियासत भर से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद की बड़ी तादाद अपनी शिकायत और मसाइल के साथ पहुंची। हफ्ते में 2 दिन 10 बजे तक 1 बजे तक दोपहर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। 10 बजे दिन से पहले आने वाले अफराद को ही दरखास्तें दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। रियासत हुकूमत ने माज़ूरीन के लिए अलहदा कतार का इंतजाम किया है। प्रजावानी के लिए आने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात की भी फराहम की जा रही है। हर मंगल और जुमा को आवाम की बड़ी तादाद दरखास्तें दाखिल कर रही है। मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में दरखास्त गुजार अपने काम के सिलसिले में हुक्काम से अपील करने आ रहे हैं। इनमें बेशतर अराजियात के तनाज़ात और वज़ाइफ से मुताल्लिक़ मसाइल रहते हैं। महकमे पुलिस ने रियासत के मोटरसाइकिलों को ज़ेर इल्तवा चालानात की फौरी अदायगी के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने भी रियायत पर गाड़ियों के ज़ेर इल्तवा चालानात की अदायगी की इजाज़त दे दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ने ज़ेर इल्तवा चालानों में रियायत देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आज से 10 जनवरी तक ज़ेर इल्तवा चालानात अदा करने का मौका फराहम किया जा रहा है। 2 पहिए गाड़ियों पर 80%, ऑटोज और 4 व्हीलर पर 60%, RTC बसों पर 90% की रियायत, भारी गाड़ियों पर 50% रियायत का ऐलान किया गया है। मौके में पुलिस ने यह फैसला लिया है कि क्योंकि रियासत में 2 करोड़ से ज्यादा के चालानात ज़ेर इल्तवा है। पिछले साल इसी तरह की सब्सिडी के ऐलान के साथ 45 दिनों की मुद्दत में 300 करोड़ रुपए तक की चालान फीस जमा की गई थी। हुकाम ने दोबारा इसी तरह की मुराद देने का फैसला किया है। हैदराबाद शहर के 3 कमिश्नरेट्स के अलावा रियासत के दीगर कमिश्नरेट्स, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस और छोटे शहर भी चालान कर रहे हैं। एक खानदान को 12 साल से भी कम अरसे कबल राशन कार्ड अलॉट किया गया था। बीबी, शौहर और 3 बच्चे, कुल 5 मुस्तफीदीन हैं। चंद सालों में 3 बच्चों की शादी हो गई। बेटी अपने ससुराल चली गई। दोनों बेटे अलग रह रहे हैं। उनके बच्चे भी हैं। अगरचे इस खानदान के पास एक खानदान के तौर पर राशन कार्ड था, लेकिन अब ये 3 खानदान बन गए हैं। बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में मुकीम है। नए कार्ड्स के लिए उनकी अपनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 6 जमानतों की नफाज के लिए राशन कार्ड को मयार के तौर पर अपनाया जाएगा। बताया गया है कि इस माह की 28 तारीख से शुरू होने वाली प्रजा पालना में स्कीमों के लिए दरखास्तें ली जाएंगी और मज़कूरा खानदान को किस बुनियाद पर दरखास्त देना चाहिए, खानदान की तरह या 3 खानदान की तरह। मालूम है कि रियासत हुकूमत 6 जमानतों और फलाही स्कीमों को रियासत के आवाम तक पहुँचाने के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 6 तारीख तक ओहदेदार गाँव-गाँव जाएंगे और आवाम से दरखास्तें वसूल करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में महालक्ष्मी రైతు भरोसा जैसे कई स्कीमों के लिए आवाम से दरखास्तें लेने की हिदायत जारी की। हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि राशन कार्ड तमाम स्कीमों के लिए मयारी है। पस मंजर में सवाल ये उठता है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। दर हकीकत रियासत में तवील अरसे से कोई नया राशन कार्ड मंजूर नहीं किया गया है। मौजूदा कार्ड्स में नए मेंबरान के इजाफे और डिलीट करने का अमल नहीं किया गया, तो पुरानी तफसीलात अभी तक चल रही है। इसके बाद कई नए खानदान बने। अगर से बच्चे और बहन भाई वालिदैन से अलग होते हैं, फिर भी बहुत से खानदान ऐसे हैं जहाँ सबके पास
पास एक ही राशन कार्ड है। उनकी बीवियों और बच्चों के नाम मुताल्लिका कार्ड्स में शामिल नहीं है। दर हकीकत चूँकि वो खास तौर पर एक खानदान के तौर पर बनाए गए हैं, इसलिए वो हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली तमाम किस्म की फलाही स्कीमों के लिए दरखास्त देने के अहल है, लेकिन राशन कार्ड की कमी की वजह से वो नए सिरे से दरखास्त देने का मौका खो देते हैं। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि रियासत में तकरीबन 10 लाख राशन कार्ड्स की दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा है। अगर ये अंदाजा लगाया जाए कि 2 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक दरखास्तें नहीं दी है तो तकरीबन 12 लाख खानदान हो गए। क्या अब ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से के तौर पर दरखास्त दे सकते हैं या नहीं? अभी तक हुकूमत या हुकाम की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। जिनके पास कार्ड नहीं है अगर दरखास्त दे तो क्या उन पर गौर किया जाएगा? जब मामले में इबाहम है। हाल ही में हुकूमत ने असेंबली में कहा था कि रियासत की 80% से ज्यादा आबादी के पास राशन कार्ड है और उन्हें रेगुलराइज करने की जरूरत है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि सिर्फ 80% कार्ड होल्डर चावल ले जा रहे हैं। पस मंजर में ये मुहिम शुरू की गई कि राशन कार्डों को रेगुलराइज किया जाए। अगर यही बात दुरुस्त है तो क्या आप पहले कार्ड की तरह जांच करेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दरखास्तों के लिए स्कीमें मंजूर की जाती है? हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं दी गई। माहिरीन का कहना है अगर स्कीमों को रेगुलराइज किए बगैर मंजूर किया गया तो ये दोबारा जो स्कीमों के अहल नहीं है वो इन स्कीमों से फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ जब कुछ का कहना है कि 10 लाख की ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की जांच पड़ताल की जाएगी और नए कार्ड दिए जाएंगे। दूसरों का कहना है कि एक नई दरखास्त का अमल शुरू किया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.